मार्ग में अभी हम लोग आए हैं दान घाटी मंदिर में। और यह दान घाटी मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें जो कर था वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद गोपियों से लिया था। तो कहते हैं उस समय में यही एक रास्ता था, बिल्कुल मोर के गले जैसा सकरा, जिसके माध्यम से लोग नंद गोवर्धन से जाते थे मथुरा तक। और कंस जो था वो गोपियों को और ग्वालों से कर लेता था। वो जो भी चीज़ यहाँ से बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए मथुरा में जाते थे, तो इसी रास्ते से होकर के गोपियों को जाना होता था। एक बार क्या हुआ कि एक ऋषि की ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था और मथुरा वासियों ने सोचा कि दूध, दही, माखन सब कुछ उन ऋषि को दिया जाए। तो गोपियाँ सारा दूध, दही, माखन लेकर जा रही थीं। अब कृष्ण और उनके बाल ग्वालों को पता चल गया कि गोपियाँ यहाँ से माखन और दूध, दही, मक्खन सब लेकर जा रही हैं। तो उन्होंने इस रास्ते को रोक लिया और गोपियों से कहा कि जब तक मुझे कर नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गोपियों ने कहा कि तुम हो कौन? तो श्री कृष्ण ने कहा मैं वृंदेश्वर हूँ, क्योंकि यह नगरी वृंदा की है और वृंदा मेरी पत्नी है। तो सब लोग हंसने लगे कि वृंदा तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? तो लोगों ने वृंदा से पूछा और कहा कि अरे वृंदा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, विवाह हो गया है? तो वृंदा बोली नहीं, यह ज़मीन तो मेरी है, लेकिन मैंने इसे राधा रानी को दे दिया है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो कर वहाँ पर जाना था कंस के पास, उसको वापस अपने ग्वाल बालों के माध्यम से उस दूध, दही, मक्खन को वापस ले लिया गोपियों से और फिर गोपियों को जाने दिया यहाँ से। तो यह कहानी है और यह है दान घाटी मंदिर। अब तो यह मंदिर बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन पुराने समय में जब यहाँ केवल और केवल जंगल रहा होगा तो यह किस तरीके से लोग जाते आते होंगे, आज तो इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। परिक्रमा मार्ग पर अब हम आए हैं एक पुछड़ी का लोढ़ा। ये एक मंदिर है और इससे जुड़ी भी एक कहानी है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये जो पुछड़ी का लोटा है, ये सतयुग में थे शंकर जी, और फिर त्रेता युग में हुए हनुमान, और द्वापर युग में हुए मधुमंगल। लेकिन कलयुग में इनका नाम पड़ा पुछड़ी का लोटा। तो कहानी इनकी कुछ ऐसी है, क्योंकि ये कृष्ण के सखा थे और जब भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे थे तो उन्होंने अपने मित्र मधुमंगल को यहाँ बिठाया और कहा गोवर्धन के किनारे कि यहाँ बैठो, मैं वापस आऊँगा। लेकिन कृष्ण भगवान उसके बाद तो कभी वापस आए नहीं। तो आज तक ये पुछड़ी का लोटा रोग के रूप में कलयुग में यहाँ बैठे हैं। और इस परिक्रमा जो लोग भी करते हैं कहते हैं उनकी हाजिरी पुछड़ी का लोटा लेते हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि धन्य धन्य है पुछड़ी का लोटा, न अन्न खाए न पानी पिए, पड़े रहे सिलोटा। यह कहानियाँ केवल कल्पना मात्र नहीं, बल्कि कल्पना के सहारे जीवन के किसी सत्य को सामने लाने का प्रयास है। सुनो सुनाती में मैं आपको अपनी मिट्टी से, हमारी संस्कृति से जुड़ी अनेक कहानियां सुनाने का प्रयास करूं।